हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। नाभिकीय बलों के लिए विनिमय कण है। विकल्प ए प्रोटॉन, विकल्प बी न्यूट्रॉन, विकल्प सी पॉजिट्रॉन और विकल्प डी बच्चों हमारे पास क्या है, मेसोन दिया हुआ है। तो बच्चों हमसे क्या पूछा गया है कि नाभिकीय बलों के लिए विनिमय कण कौन से होते हैं। तो चलिए बच्चों सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक परमाणु कोश का निर्माण कर रहे हैं। तो बच्चों ये हमारे पास कोई भी एक परमाणु जो है उसका कोश है, ये परमाणु कोश हो गया तथा ये बच्चों हमारे पास क्या है, परमाणु का नाभिक है। तो बच्चों ये जो नाभिक है, इस नाभिक के अंदर हमारे पास क्या होगा बच्चों, जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें हमारे पास प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन, ये जो कोश है इस कोश के चारों ओर क्या करता है बच्चों, चक्कर लगाता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसके चारों ओर क्या कर रहा है बच्चों, चक्कर लगा रहा है। तो ये परमाणु कोश हो गया, ये नाभिक हो गया तथा इसमें हमारे पास क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। सम्मिलित रूप से इसको न्यूक्लियन बोलते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि परमाणु का जो नाभिक है, तो नाभिक के बच्चों हमारे पास क्या होंगे, परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु जो है इसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। भाई हमारे पास बच्चों प्रोटॉन है तथा न्यूट्रॉन है और ये दोनों परमाणु के नाभिक में है। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला बल, प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला बल नाभिकीय बल होता है। के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल कौन सा बल होता है बच्चों, नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिकीय बल कहलाता है। तो बच्चों हमारे पास ये जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है इनके बीच में एक बल लग रहा है, वो बल ही बच्चों हमारे पास कौन सा बल होता है, वो बल ही हमारे पास यहाँ पर नाभिकीय बल होता है। तथा बच्चों जो ये नाभिकीय बल होते हैं ये कौन से होते हैं, आकर्षी होते हैं। तथा नाभिकीय बल जो होते हैं, नाभिकीय बल जो हमारे पास बच्चों नाभिकीय बल होते हैं ये कौन सी प्रकृति के होते हैं, इनकी जो प्रकृति होती है वो आकर्षी होती है। तो ये बल जो होते हैं ये आकर्षित होते हैं तथा इनकी परास जो होती है वो कम होती है, तथा इनकी परास कम होती है। तो बच्चों हमारे पास नाभिकीय बल कहाँ लगेंगे, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य, इनकी परास कम होती है। तो बच्चों ये हमारे पास नाभिकीय बल होते हैं और यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया, प्रश्न में हमसे पूछा गया कि कौन से कणों का विनिमय होता है। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि नाभिक में हमारे पास क्या होगा बच्चों, जो नाभिक है उसमें हमारे पास प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, एक दूसरी स्थिति है बच्चों न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, एक हो गया न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और एक हो गया बच्चों प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, तो इनके बीच क्या होता है बच्चों, बल लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो बच्चों हमारे पास नाभिक में तीन स्थितियां हुई, एक हो गया प्रोटॉन प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य हमारे पास क्या है, बल है, उसे नाभिकीय बल कहते हैं। तो उसके कारण बच्चों यहाँ पर क्या होता है, मेसोन कणों का विनिमय होता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाले बल के कारण, के मध्य लगने वाले बल के कारण, लगने वाले बल के कारण मेसोन कणों का विनिमय होता है। कौन से कणों का विनिमय होता है बच्चों, मेसोन कणों का विनिमय होता है। मेसोन कणों का विनिमय होता है तथा नाभिकीय बलों का आधार भी बच्चों क्या हो गया, मेसोन कणों का विनिमय होना ही हो गया। तो ये हमारे पास इसके मध्य क्या होता है, मेसोन कणों का विनिमय होना होता है। अतः हम कह सकते हैं कि नाभिकीय बलों का आधार जो है, जो मेसोन कण है वो होते हैं, इसीलिए इनमें इनके जो विनिमय कण है बच्चों हमारे पास कौन से, मेसोन कण है। अतः दिया गया जो प्रश्न है इसमें नाभिकीय बलों के लिए विनिमय कण है, विकल्प डी मेसोन सही है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।